Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. Also follow me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. In this video, I will tell you everything related to essay writing, like how to write an essay, meaning of essay writing, tips for writing an essay, format and types of essays. So let's begin. So first of all, what is the meaning of essay writing? Essay are short pieces of writing with a focus on a single subject. It generally outlines the writer's perspective or story. मतलब ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसका फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही होता है और ये जनरली राइटर का पर्सपेक्टिव या स्टोरी ही डिपिक्ट करता है. इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिमस विद अ स्टोरी और अ पेपर और एन आर्टिकल. essays कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. ऐसे जनरली स्टोरी जैसे होते हैं या पेपर या आर्टिकल जैसे, और एसेज फॉर्मल भी होते हैं एंड इनफॉर्मल भी. फॉर्मल एसेज आर जनरली एकेडमिक इन नेचर एंड टैकल सीरियस टॉपिक्स. मतलब फॉर्मल एसेज जनरली एकेडमिक होते हैं और सीरियस टॉपिक्स ही टैकल करते हैं, whereas informal essays are more personal and often have humorous elements. मतलब informal essays personal होते हैं और इसमें humorous elements काफ़ी होते हैं. Now look at the types of essays. First one is narrative essays. Narrative essays refer to the narration of a study or experience by the writer. This is when the writer is narrating an incident or story through the essay. So these are in the first person. मतलब narrative essays राइटर की किसी स्टडी या एक्सपीरियंस का नरेशन होता है और तब होता है जब राइटर अपना इंसिडेंट या स्टोरी खुद नरेट करे और ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है. द एम व्हेन राइटिंग नरेटिव एसेज इज टू इन्वॉल्व द रीडर इन देम एज इफ दे वर राइट देयर व्हेन इट वाज हैपनिंग. सो मेक देम एज विविड एंड रियल एज पॉसिबल. मतलब नरेटिव एसेज का मेन एम होना चाहिए कि रीडर को उसमें इन्वॉल्व करना. ऐसा डिस्क्राइब करो कि रीडर को लगे कि जब इंसिडेंट हो रहा था वो भी वहीं प्रेजेंट था. सो उसको विविड एंड रियल बनाने की कोशिश करो. द सेंट्रल आइडिया इज़ टू क्रिएट एन essay that is clear, detailed and explains the main topic. The topic can be an event, a story or an incident. मतलब नरेटिव essays का सेंट्रल आइडिया ये होना चाहिए कि ऐसा ऐसे लिखो जो क्लियर हो, डिटेल्ड हो, प्लस मेन टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करे. और टॉपिक इवेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं या स्टोरी भी हो सकती है या कोई इंसिडेंट भी हो सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ essay is descriptive essays. Here the writer will describe a place, an object, an event or maybe a memory. But it is not just plainly describing things. The writer must paint a picture through his words. मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में राइटर डिस्क्राइब करेगा प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट या इवन मेमोरी भी. बट इसमें सिर्फ खाली थिंग्स को ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते. राइटर को अपने वर्ड्स से ऐसा ऐसे बनाना है जैसे रियल हो. डो नॉट ओनली रिलाई ऑन साइट बट ऑल्सो इन्वॉल्व द अदर सेंसेस ऑफ स्मेल, टच, साउंड एक्सेट्रा. सिर्फ साइट पे ही रिलाई नहीं कर सकते बट ऑल्सो इसमें सेंस ऑफ स्मेल, टच, साउंड सब चीज़ें होनी चाहिए. A descriptive essay, when done well, will make the reader feel the emotions the writer was feeling at the moment. मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे जब लिखो तब ऐसा लिखो कि रीडर भी उन इमोशंस को फील कर सके जो राइटर उस टाइम फील कर रहा था. A descriptive essay must evoke the senses and emotions of the reader. In simple terms, the reader should see what you saw and feel what you felt. मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा हो जिसमें सेंसेस और इमोशंस झलकते हों और इन सिंपल टर्म्स रीडर को वही सब दिखे जो राइटर ने देखा हो एंड वही फील करे जो उस टाइम राइटर ने फील किया हो. ऐसा रियल एंड विविड ऐसे होना चाहिए. To make it better, you can use several literary devices like metaphor, analogies, alliteration, imagery, dialogue. अपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेटाफर, एनालॉजीज, alliteration, imagery, dialogue.
Next type of essay is expository essays. In such an essay, a writer presents a balanced study of a topic. To write such an essay, the writer must have real and extensive knowledge about the subject. मतलब एक्सपोजिटरी essay में राइटर को टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए, पूरी बैलेंस्ड स्टडी प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्सपोजिटरी ऐसे जब लिखो तो राइटर को रियल एंड एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, मतलब टॉपिक की। देर इज़ नो स्कोप फॉर द राइटर्स फीलिंग्स और इमोशंस इन एन एक्सपोजिटरी ऐसे। मतलब इस ऐसे में राइटर की फीलिंग्स या इमोशंस को प्रेजेंट करने का कोई स्कोप नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। ये एसेज फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स पे ही पूरी तरह बेस्ड होते हैं। देर आर सब टाइप्स हेयर लाइक कंट्रास्ट एसेज, कॉज एंड इफेक्ट एसेज एक्सेट्रा। एक्सपोजिटरी एसेज के सब टाइप्स भी हैं जैसे कि कंट्रास्ट एसेज, कॉज एंड इफेक्ट एसेज एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ essay is persuasive essays. Here the purpose of the essay is to get the reader to your side of the argument. परसुएसिव ऐसे का पर्पस होता है कि रीडर को भी अपनी साइड कर लो। इन शॉर्ट, अ परसुएसिव ऐसे इज़ नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बट एन अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर ऑफ द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंटेड इन दीज एसेज। मतलब परसुएसिव ऐसे सिर्फ फैक्ट्स को ही प्रेजेंट करना नहीं है, बल्कि ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए कि रीडर कन्विंस हो जाए राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट इस ऐसे में प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ व्हाट ऑल पॉइंट्स यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन essay, look at them. First is give your essays an interesting and appropriate title. It will help draw the attention of the reader and pique their curiosity. मतलब अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टाइटल दो, ये रीडर की अटेंशन ग्रैब करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, कीप इट बिटवीन 300 to 500 वर्ड्स। अपने ऐसे को 300 to 500 वर्ड्स तक ही लिखना। नेक्स्ट, कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट वर्ड्स ब्रेक द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। मतलब अपने ऐसे की लैंग्वेज को सिंपल और क्रिस्प रखना, फालतू के कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ मत करना क्योंकि ये सेंटेंस का फ्लो तोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट मेक ग्रामर मिस्टेक्स, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। इफ़ दिस इज़ नॉट डन इट विल डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कॉन्टेंट। मतलब ग्रामर मिस्टेक्स मत करना, करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स का यूज़ करना। अगर ये सब ठीक से नहीं किया तो रीडर आपके कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर बिगनिंग द essay ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड प्लॉट अ रफ ड्राफ्ट। मतलब ऐसे स्टार्ट करने से पहले अपने थॉट्स एंड प्लॉट को ऑर्गेनाइज कर लो रफ ड्राफ्ट बना के। नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ एन essay. फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ इंट्रोडक्शन. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर essay. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductory paragraph in about 4 to 6 lines. फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन ही होता है। इसमें आप जो भी ऐसे में लिखोगे उसका ब्रीफ में सिनॉप्सिस दोगे इसमें 4 to 6 लाइंस में। नेक्स्ट कम्स द बॉडी और यू कैन से द कंटेंट, द मेन कंटेंट। दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ योर essays. The body is the meat of your essay sandwiched between the introduction and the conclusion. मतलब बॉडी जो है वो मेन कंटेंट होता है ऐसे का और ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच आता है। सो द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द ऐसे विल बी हेयर। दिस नीड नॉट बी कन्फाइंड टू वन पैराग्राफ। मतलब ऐसे का इम्पॉर्टेंट कंटेंट बॉडी में ही होता है, तो इसको सिर्फ एक ही पैराग्राफ में मत लिखना। इट कैन एक्सटेंड टू 2 or more paragraphs according to the content. Usually we have a lot of information to provide in the body, and the mistakes writers generally make is to go about in a haphazard manner which leaves the reader confused. मतलब आप मेन कंटेंट को एक ही पैराग्राफ में मत लिखो, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो 2 या उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स में। यूजुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है राइटर्स के पास मेन कंटेंट में लिखने के लिए, और मेनली राइटर्स मिस्टेक भी करते हैं कि सब उल्टा सीधा वे में लिखते हैं, उससे रीडर कंफ्यूज हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड कंटेंट। राइट द इन्फॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक फ्लो सो दैट द रीडर कैन कॉम्प्रीहेंड। मतलब मेन कंटेंट में हौश पौश ना हो, तो
बेटर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि अपने थॉट्स एंड कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लो, ताकि जब आप लिखो तो सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन रीडर पढ़ पाएगा इजीली। Next and the last paragraph is the concluding paragraph. This is the last paragraph of the essay. Sometimes a conclusion will just mirror the introductory paragraph, but make sure the words and syntax are different. मतलब कंक्लूजन एक तरह का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरह ही होता है, बट इसमें वर्ड्स और सिंटैक्स का अलग यूज़ करना। अ कंक्लूजन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू सम अप अ स्टोरी और एन आर्ग्यूमेंट. You can round up your essay by providing some moral or रैपिंग अप अ स्टोरी। मतलब कंक्लूजन में ही आप सम अप कर सकते हो अपनी स्टोरी या आर्ग्यूमेंट को, अपने एसे को राउंड अप कर सकते हो, इसमें आप मॉरल लिख सकते हो। मेक श्योर यू कंप्लीट योर एसेज विद द कंक्लूजन, लीव नो हैंगिंग थ्रेड्स। मतलब अपना ऐसे पूरा कंप्लीट करो, मतलब कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। So this was all about the meaning, types and tips of writing an essay and also the format of essay writing. I hope it is clear. I will give you few examples of essay writing in my next video. So till then stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also, if you want to suggest some topics, then you can DM me on Instagram or email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.